उसे लेकर किसी को परवाह ना हो, तो फिर इस देश की न्याय व्यवस्था से लेकर सिस्टम के दूसरे हिस्से पर भी सवाल उठते हैं। आप पहले ये हुजूम देखिए, सेबी के 8 फरवरी के आदेश के विरोध में कुछ जगहों पर प्रदर्शन का वीडियो हमें आंदोलन के नेताओं ने ही दी। सीबी यादव नेता हैं और हमारे लिए रिपोर्टर का काम कर गए। सीबी यादव का कहना है कि 80% निवेशकों के पास ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है, तो इस आदेश का कोई मतलब नहीं है। सेबी को पता है कि ओरिजिनल बॉन्ड कंपनी के पास जब्त है, तो फिर यह आदेश निवेशकों के साथ खिलवाड़ है। यही नहीं, निवेशकों से कहा गया है कि सारी रसीद अपलोड करें ऑनलाइन फॉर्म में। कईयों के पास 50-60 रसीदें हैं जिन्हें ऑनलाइन अपलोड करने में इन गरीब निवेशकों को दिक्कतें आ रही हैं और कईयों के पास रसीदें नहीं हैं। सीबी यादव के सवाल है कि क्या सेबी ने कंपनी की संपत्ति की नीलामी की है? जब नीलामी नहीं हुई तो क्या ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार ने अपने बजट से कोई अलग से पैसा दिया है, या इसका मतलब यह तो नहीं कि 6 करोड़ लोगों को उम्मीद का झांसा दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है? सीबी यादव ने सेबी के आदेश का एक और खोट पकड़ा है। 2 जनवरी 2018 को आदेश निकला था पिछले साल कि 2500 तक का जिनका बकाया है, जिनका पैसा कंपनी ने नहीं लौटाया, वो ऑनलाइन भरें। अब सेबी ने तब बताया था कि 2500 तक के 1 करोड़ 43 लाख निवेशक हैं, मगर नए आदेश में सेबी ने खुद ही पोल खोल दी है कि अभी तक 2500 तक के मात्र 1,13,000 निवेशकों का पैसा लौटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 साल बाद सोचिए, 4 लोग झंडा लेके नाचते हैं, पुतला दहन करते हैं, उनकी तस्वीर से माहौल बनाता है मीडिया, लेकिन देखिए हजारों लोग हैं मगर ये पब्लिक टीवी से गायब कर दी गई है। इसीलिए कहता हूं कि टीवी न्यूज चैनल गरीब और जनता विरोधी माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 साल बाद करीब 6 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1,13,000 लोगों के पैसे लौटे हैं। 99.92% निवेशकों का पैसा नहीं लौटा है। यही नहीं, बिना पैसा लौटाए मामले का निस्तारण मान लिया गया और सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। इसी को लेकर 25 फरवरी को कुछ जगहों पर पीएसीएल के पीड़ित परिवारों ने प्रदर्शन किए। देश के 6 करोड़ पीएसीएल पीड़ित परिवार जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक बहुत सीधी और सरल मांग है कि 2 फरवरी 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो इन पीड़ित परिवारों ने लड़ाई लड़के लिया है कि 6 महीने के भीतर कंपनी की संपूर्ण प्रॉपर्टी को नीलाम करके निवेशकों का पैसा लौटाया जाए, उस निर्णय को सरकार क्रियान्वित करे। अब इसको लेकर के पीड़ित परिवार पिछले 3 सालों से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई जब चरम पर पहुंचती है, सरकार इस लड़ाई को तोड़ने के लिए 8 फरवरी को एक आदेश जारी करती है कि पीड़ित लोग, निवेशक अपना दावा पेश करें, और जो ऑनलाइन प्रक्रिया बताई गई, उस प्रक्रिया का पूरा अर्थ यह है कि ना तो कोई दावा कर पाएगा और ना किसी को पैसा लौटाना पड़ेगा, और ये पीड़ित परिवार आपस में ही लड़ते रहेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें मांगा गया है कि ओरिजिनल बॉन्ड जमा करवाइए, जबकि पीएसीएल में 80% जो निवेशक है उन्होंने ओरिजिनल बॉन्ड कंपनी में जमा करवा दिए। उनके पास सिर्फ एक पावती की पर्ची है, उसमें कहा गया है कि सारी रसीद बुक जो आपने पैसा जमा करवाए वो स्कैन करके अपलोड करो, जबकि इतनी रसीद बुकों को स्कैन करना और सुरक्षित रखना संभव ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैन कार्ड है, उसकी कॉपी लगाओ। ये गरीब लोगों के पास में पैन कार्ड कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और किसानों का यह प्रदर्शन इसलिए संभव हो सका कि इन वर्षों में ये लोग अपने अपने जिलों में संगठित हुए। बहुतों के पास बैंक खाते तक नहीं है। इनका मानना है कि अगर आदेश लागू हुआ तो बहुत से निवेशक, सरकार ने कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने भी हाल ही में, कि निवेशक और एजेंट जो कि खुद भी निवेशक हैं मारे जाएंगे, उनका पैसा कभी नहीं मिलेगा। एजेंटों ने अपनी जान यही कहकर बचाई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कभी ना कभी पैसा मिलेगा, मगर सेबी के आदेश से उन्हें लगता है कि पैसा मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है। सरकार ने जो कानून बनाया है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018, इसके तहत एजेंट भी अपराधी माने जाएंगे। मेरी परेशानी कि मेरा पैसा जारी ऑनलाइन करने के लिए हो नहीं रहा है, किसी के पास बैंक का चेक नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो नहीं, इसमें कैसे परेशानी हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। और कस्टमर भी इतना परेशान कर रहे हैं कि कस्टमर की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि कस्टमर कि मैं एजेंट जाने के लिए कहाँ से पैसा लागू नहीं लगो जाना, हमारी जिम्मेदारी आ जा रहा है सर, हम कहाँ से देंगे? हाँ, परेशानी ये आ रही है, जा रहे वहाँ को देखिए फिर कंपनी वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, आप लोग होगा ही नहीं, बता दे रहे वहाँ से कंप्यूटर जहाँ जा रहे ऑनलाइन निकालने के पैसा। ना मैं उसको समय दे पा रही हूँ, ना मैं अपना पैसा लगा पा रही हूँ।
की बेटी की शादी और वो रूम की पैसे के बिना ब्रेक के बाद हम एक और पब्लिक को दिखाऊंगा जिससे देश के सरकारी और प्राइवेट